गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको आपकी कक्षा का हिंदी साहित्य का पाठ 15 जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी पाठ पढ़ाएंगे। ये पाठ लिखा है धर्मवीर भारती जी ने। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर सन 1926 को प्रयाग में हुआ था। ये प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। प्रथम श्रेणी में एमए की डिग्री इन्होंने इलाहाबाद स्कूल कॉलेज से ही ली थी। इन्होंने पीएचडी की कि प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका धर्मगुरु युग के संपादक भी थे। सन 1972 में इन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया गया। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा तथा अंधा युग इनकी कलजयी रचनाएं हैं। 4 सितंबर 1997 को इनका देहांत हो गया। जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी, ये धर्मवीर भारती के जीवन संघर्ष की कथा है और बड़े ही सुंदर ढंग से इसको उन्होंने प्रस्तुत किया है। यह पारिवारिक होने के साथ साथ लेखकिया जीवन में रोचक प्रसंगों का आस्वादन भी कराती है। बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरे जोर पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। भारती जी अपने बचपन की बात बताते हैं कि ये उस समय की बात है जब आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरे जोर शोर पर था। उनके पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला चलाती थी, जिसकी कि उन्होंने स्वयं ही स्थापना की थी। पिता की अच्छी खासी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन ही रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने। उनके पिता सरकारी नौकरी पे थे, लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। जब लेखक पैदा भी नहीं हुए थे तब उनके पिता ने गांधी जी के आह्वान पर, यानी कि गांधी जी के कहने पर, अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ दिया था। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी। उसके पश्चात उन्हें आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा, बहुत कष्ट झेले, लेकिन उसके बाद भी उनके घर में नियमित हर नियम से जो है पत्र पत्रिकाएं आती थी। आर्यमित्र, साप्ताहिक, वेद उदय, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं खास मेरे लिए, किसके लिए? लेखक के लिए, बाल सखा और चमचम। उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों और सुंदर राजकन्याओं की कहानियाँ और रेखा चित्र। अब उनके पिता आर्थिक स्थिति से तो गुजर रहा था परिवार, लेकिन तब भी उन्होंने जो है पत्र पत्रिकाएं लगाई थी, जिसमें लेखक के लिए 2 पत्रिकाएं थी, जो थी बाल सखा और चमचम। उन किताबों में क्या होती थी? परियों की कहानी, राजकुमारों की कहानी, दानवों की, सुंदर राजकन्याओं की कहानियाँ और रेखा चित्र, मतलब उनके चित्र भी होते थे। मुझे पढ़ने की चाह लग गई। अब लेखक को क्या हुआ? उन पत्रिकाओं को पढ़ते पढ़ते पढ़ने के लिए जागरूक हो गए, यानी कि उनको पढ़ना बहुत पसंद था। हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर
पढ़ता, अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा सरस्वती और आर्यमित्र भी पढ़ने की कोशिश करता। अब होता है ना कि कई लोगों को जैसे आदत होती है कि पेपर पढ़ते पढ़ते वो नाश्ता करेंगे या टीवी देखते देखते, तो ऐसे ही लेखक को क्या हुआ, पढ़ने की आदत हो गई। अब पढ़ते पढ़ते वो क्या करते थे, खाना भी खाते थे। जैसे ही खाने की थाली आई तो उनकी वो जो उनके लिए चमचम और बाल सखा पत्रिका थी उसको अपनी थाली के पास रखते और पढ़ते रहते। उसके अलावा वो आर्यमित्र और सरस्वती दो पत्रिकाओं को पढ़ने की बड़ी कोशिश करते। घर में अन्य पुस्तकें भी थी, उपनिषद और उनके हिंदी अनुवाद, सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ में नहीं आते थे, पर पढ़ने में मज़ा आता था क्योंकि उम्र क्या थी, छोटी थी। लेकिन तब भी उन्हें पढ़ने का शौक़ था, तो वो समझ में आए ना आए, उसका अनुवाद समझ में आए ना आए, लेकिन उनको वो पढ़ते थे और उनको मज़ा आता था। मज़ा किस लिए आता था, क्योंकि उनको पढ़ने का है क्या था, शौक़ था। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी, रोचक शैली में लिखी हुई। उनकी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की जीवनी। अनेक चित्रों से सुसज्जित वे तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व के थे। उनको स्वामी दयानंद की जीवनी को पढ़कर उनके जीवन में बहुत अंतर आया। वह स्वामी दयानंद जो थे वो पाखंडों के विरुद्ध थे। उनका ऐसा साहस दिखाने वाला अद्भुत व्यक्तित्व भारती जी को बड़ा पसंद था। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। उनकी जीवनी को और उनकी जीवन से संबंधित जो भी घटनाएं थी उसको पढ़ते पढ़ते जो है धर्मवीर भारती जो है उनको उनसे बड़े प्रभावित हुए। किससे, स्वामी दयानंद जी से। चूहे को भगवान का प्रसाद खाता देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, पर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह उसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है। अब स्वामी दयानंद जी ने जो है अपना घर छोड़ दिया था और कारण क्या था, वह खोज में लग गए थे कि भगवान कहाँ है, अब भगवान है कि नहीं है, आखिर सत्य क्या है। एक बार की घटना भारती जी बताते हैं कि उन्होंने जो उनकी पुस्तक में पढ़ी कि चूहे को भगवान का प्रसाद खाते देख कर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती। कभी हम चढ़ावा चढ़ाते तो कहते ना कि भगवान के लिए भोग लगाते हैं, तो स्वामी दयानंद जी ने देखा कि एक चूहा आके प्रसाद खा रहा है, ठीक, तो उन्होंने ये समझ लेना है कि प्रतिमाएं कुछ नहीं होती हैं, और वो क्या लग गए अपने जीवन में भगवान की खोज में, यानी कि तलाश में कि आखिर भगवान है या नहीं है, ये सत्य है कि नहीं है। इसलिए उन्होंने अपना घर भी छोड़ दिया। जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य हैं, रूढ़ियाँ हैं, उनका खंडन करना और अंत में अपने हत्यारे को क्षमा करके उसे सहारा देना, ये सब मेरे बाल मन को बहुत रोमांचित करता है। स्वामी दयानंद जी ने इन चीज़ों का खंडन किया कि मनुष्य एक दूसरे के विरोधी क्यों होते हैं, भगवान क्या है, क्या हम लोग केवल मूर्ति पूजते हैं तो वो भगवान है। उन्होंने इन चीज़ों को खंडित किया, नहीं माना, और अंत में उन्होंने क्या करा, अपने हत्यारे को क्षमा कर उसे सहारा देना। अंत में अपने हत्यारे को क्षमा कर उसे सहारा देना। तो कई बातों से जो है धर्मवीर भारती उनके बड़े प्रभावित हुए। ये सब उनके बाल मन को, जब वो छोटे थे
तो बहुत ही रोमांचित करता था। उनको बड़ा आनंद उनकी पत्रिकाओं को में जो भी वो स्वामी दयानंद जी के बारे में पढ़ते थे, बड़ा आनंद प्राप्त करते थे। धन्यवाद।